हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है आयुष्मान गुप्ता। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो एक भर्ती बहुत बवाल काटे हुए है, आपने देखा होगा कई वीडियोस में। दिल्ली मेट्रो न्यू भर्ती 2025 8600 प्लस वैकेंसी, बहुत बवाल काटे हुए हैं, कहीं भी आप सर्च करेंगे। इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि इस भर्ती में आप जहां भी सर्च करोगे, यूट्यूब पर जैसे ही जाके सर्च करोगे, सबसे बड़ा रीजन इस भर्ती के वायरल होने का, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने का रीजन है कि इसमें वैकेंसीज कई सारी आपको दिखाई देंगी। 8600 भर्ती है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, इसमें क्लियर लिखा है नो फीस नो एग्जाम। थंबनेल पर आप देखेंगे कोई एग्जाम नहीं होगा रिटर्न, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा और आप सिलेक्ट हो जाएंगे इंटरव्यू पास करने के बाद। और एक बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पर दिखाई जा रही है। और जो क्वालिफिकेशन दिखाई जा रही है वो 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन दिखाई जा रही है। मतलब अगर 10th पास है उनके लिए भी भर्ती है, 12th पास है उनके लिए भी भर्ती है। तो अब आप समझिए कि ये भर्ती वायरल होने का, ट्रेंडिंग में जाने का मेन रीजन यही है, अट्रैक्ट स्टूडेंट्स को करने का रीजन यही है कि अगर आप 10th पास हैं और कोई रिटर्न एग्जाम नहीं देना, इंटरव्यू पास कर लिया, आपकी भर्ती हो जाएगी। तो अब बच्चा चाहता है कि ऐसा एग्जाम, ऐसा वैकेंसी हमारे सामने आए जिसमें हमें पेपर ना देना पड़े, है ना, और अच्छी सैलरी मिल रही हो। तो इस पर अप्लाई करने के लिए देखने लगता है। तो मैंने भी ऐसा कुछ देखा, सब बच्चों का मैंने देखा। तो मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाने की सोचा। मैंने कि बच्चों को, अपने बच्चों को जो इस चैनल पर देख रहे हैं, उनको भी अपडेट मिल जाएगा। अगर ऐसी कोई वैकेंसी है तो उनको कर देते हैं अपडेट। उसके लिए मैं पीपीटी बनाने के लिए मैंने देखा क्या क्या है सारी चीज़ें, कि क्या क्वालिफिकेशन है वास्तव में। पीपीटी के लिए मैंने तैयार हुआ। तो मैं दिल्ली मेट्रो की ऑफिशियल वेबसाइट पर गया, मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं वहाँ पर। फिर मैंने गूगल पर सर्च किया, वहाँ भी मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। मैंने कहा यही क्या बवाल है यार, इतनी वैकेंसीज हैं, इतना अच्छा मौका है, कुछ मिल नहीं रहा। फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, यूट्यूब पर कई सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। यूट्यूब पर कई सारी वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी। यूट्यूब पर जब मैंने देखा, जब आप सर्च करेंगे दिल्ली मेट्रो जॉब वैकेंसीज 2025, तो आपको कई सारी वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी। क्लियरली कई बड़े बड़े चैनल्स ने बना रखे हैं, अच्छे खासे व्यूज भी यहाँ पर आ रखे हैं। आप इसको देख सकते हैं, कई सारे, एक नहीं, हर एक वीडियो में हर दूसरी वीडियो इसकी आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैंने कहा ठीक है यार, ये वैकेंसी तो होनी चाहिए। फिर भी मैंने और रिसर्च किया तो मुझे कुछ मिला नहीं। वीडियोस में क्लियरली बता रखा है ये एज क्राइटेरिया है, 18 साल मिनिमम एज है, और मतलब सारी जानकारी दे रखी है। तो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रही है। अब स्टूडेंट्स, फिर मैंने देखा स्टूडेंट के कमेंट में जाके, तो वहाँ कुछ और ही मुझे दिखाई दिया। अगर आप कमेंट में जाएंगे तो आपको यहाँ कुछ और ही चीज़ें दिखाई देंगी। तो मैंने जब कमेंट पढ़ा, हर वीडियोस के कमेंट आप देख लो, सभी वीडियोस के आप कमेंट में जाएंगे तो क्लियरली मैंने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी कि फेक न्यूज़ है। मेरे मामा दिल्ली में जो मैनेजर हैं उन्होंने बताया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी कमेंट पढ़ो, ये गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट, 10th और 12th पास वालों के लिए कोई भर्ती नहीं है, कोई फॉर्म नहीं निकल रहा, सब झूठ बोल रहे हैं। सर फॉर्म कैसे भरें, 10th 12th वाला का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा। 8600 पोस्ट तो बता नहीं रहा है यहाँ पर। सब लोग बोल रहे हैं दिल्ली मेट्रो, उसमें अप्लाई कौन करेगा, 50 एज प्लस है, मतलब एज प्लस, वैसे 18 आप देख रहे हैं, लेकिन 50 प्लस एज वाला यहाँ पर आ गया एक स्टूडेंट। सर ये वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है क्या? आगे जाएंगे और वीडियोस के कमेंट लीजिए। इंजीनियर होल्डर्स आर मोस्टली एलिजिबल फॉर द रिक्वायरमेंट। एक भी वैकेंसी 10th 12th पास वालों के लिए नहीं है, बीटेक वाले हैं, जहां भी इंटरव्यू घूस चलेगा, पैसा दे दो। मतलब कई सारे कमेंट्स मैंने देखा, तो मैंने समझ में आया कुछ ना कुछ तो घोल है, कुछ ना कुछ तो झोल चल रहा है। तो मैं दिल्ली मेट्रो की जो वेबसाइट पर गया, तो मैंने देखा कि नोटिफिकेशन तो कुछ है, लेकिन खोल के नहीं देखा। अब मैं उसको, जब मैं इसकी वेबसाइट पर जाता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर, जब मैं इसकी वेबसाइट पर गया, दिल्ली मेट्रो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो DMRC कैरियर्स आपको दिख जाएगी। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट है delhimetrorail.com, delhimetrorail.com आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट delhimetrorail.com। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको कैरियर्स वाला। कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा वैकेंसीज का, और वैकेंसीज के ऑप्शन में जैसे ही आप करेंगे तो एक नोटिस आएगा यहाँ पर। तो ये दिल्ली मेट्रो में आप नोटिस दे रखा है। इसका रीजन क्या है, इसमें क्या दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये तो एक चेतावनी दे रखी है, क्योंकि जब भी ऐसी वैकेंसीज आती हैं जिसमें कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है, सीधे इंटरव्यू देकर आप पास हो जाते हैं, तो वहाँ कई सारी एजेंसीज, कई सारी कोचिंग्स दिल्ली में जागरूक हो जाती हैं ठगी करने के लिए। होता क्या है कि आप समझिए, आप एक स्टूडेंट हैं, जो वीडियोज इसको देख रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं और आपका क्वालिफिकेशन 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन है, और आपसे बोला जाए, इस भरी बेरोजगारी में आपसे बोला जाए कि आपको कोई एग्जाम नहीं देना, सीधे इंटरव्यू देना है, उसमें आप पास हो जाएंगे और अच्छी खासी सैलरी का आपको लालच दिया जा रहा है। तो आप क्या करोगे कि हाँ भाई मुझे इंटरव्यू पास करना है कैसे भी, क्योंकि मुझे तो जॉब की जरूरत है। और उसमें भी जब एजेंसी, ये कोचिंग ये कहने लगती है कि इंटरव्यू हम पास कराएंगे, बस आप इतने रुपए दे दो, 5-7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए दे दो, 20 लाख, जो भी डिमांड करते हैं मुझे नहीं पता। तो आपके मन में लालच तो आएगा कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 10 लाख रुपए देके कोई रिटर्न एग्जाम नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू में लग सकता हूँ, तो क्यों ना लगूँ।
तो कई स्टूडेंट्स लालच में आ जाते हैं और ये ठगी का शिकार हो जाते हैं, है ना। और ऐसी और भरोसा इसलिए हो जाता है कि कई सारी वीडियोस यूट्यूब पर भरोसेमंद चैनल्स की आप देख सकते हैं कि पड़ी हुई है, तो वैकेंसीज तो है, उनको लगता है वैकेंसीज तो है तो हम इसमें कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। दिल्ली मेट्रो ने क्लियरली लिखा है बी अवेयर टू फेक रिक्वायरमेंट ऑफर इन दिल्ली मेट्रो, तो यहाँ पर अवेयर करने के लिए बोला है, क्लियरली लिखा गया है कि ऐसी जानकारी मिली है कुछ असामाजिक तत्व या जो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके झूठे वादे करते हैं, नौकरी दिलाने का झूठा वादा करते हैं, तो इसका बचे रहें, इससे घूस देना अथवा लेना एक अपराध है, सारी चीजें यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो ऐसी वीडियोस देख के बच्चे ठगी का शिकार भी हो सकते हैं क्योंकि उनको लालच आ जाता है, ठीक है। नौकरी सबको चाहिए, बेरोजगारी बहुत है, तो ऐसा वीडियोस पूरी रिसर्च करके बनाए तो बेटर रहेगा। तब मैं इस पर गया तो मैंने यहाँ पर देखा वैकेंसीज तो है, न्यू न्यू आप देख सकते हैं लिखा हुआ क्लियरली। तो मैंने एक नोटिफिकेशन खोला, यहाँ पर आप जैसे ही नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे, जो कि स्टूडेंट्स के कमेंट थे उसके आधार पर ही मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन को ओपन किया, और जैसे ही आप इसको देखेंगे, एक मिनट, हाँ ये आपके सामने है। तो जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन को देखेंगे, स्वाइप करेंगे, तो यहाँ पर सुपरवाइजर के लिए वैकेंसीज हैं, 8 वैकेंसीज हैं, लेकिन आप मिनिमम एज देखेंगे 55 साल है, मैक्सिमम एज 62 साल है। आइए और ऊपर चलते हैं, ठीक है। मिनिमम एज 55 साल, आप समझिएगा यहाँ पर वैकेंसी, और सैलरी जो है अच्छी खासी है। लेकिन जब आप इसके पेज 2 पर जाएंगे, पेज 2 पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे क्लियरली सारी चीज आपको देखने को मिल जाएंगी कि क्या पे स्केल है, सारी चीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो वैकेंसीज केवल कितनी थी, वैकेंसीज केवल कितनी थी, आपने देखा 8 वैकेंसी थी और मिनिमम एज 55 साल। अब केवल एक ही नोटिफिकेशन नहीं है, और खोलते हैं, आइए और जाते हैं, दूसरा नोटिफिकेशन खोलिए। यहाँ पर जैसे आपने दूसरा नोटिफिकेशन यहाँ पर खोला तो क्या दिखेगा, इसकी भी एज देख लेते हैं क्या आपको बता रहा है, इसकी भी एज की जांच पड़ताल कर लेते हैं कि क्या आपको बता रहा है। इसकी एज देखा तो यहाँ पर आप जाएंगे तो इसकी भी मिनिमम एज 55 साल है, वैकेंसी कितनी है, एक, सैलरी अच्छी खासी है। तो इसका मतलब देखो, आप सभी खोल के देखना, आपको कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि स्टूडेंट ने कमेंट में बताया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि मिनिमम एज 55 साल का मतलब ये आप लोगों के लिए तो है ही नहीं वैकेंसी, जो 18, 20 साल, 22 साल, 25 साल जो बेरोजगार युवा अभी नौकरी करने की तलाश में है, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए ये वास्तव में नहीं है। ठीक है, 55 साल का मतलब जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए ये जॉब है, वो फिल कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल में वो लोग देख सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं कि वो एलिजिबिलिटी के आधार पर कि क्या आप एलिजिबल हैं, और हैं तो आप फिल करिए। और कई वैकेंसीज में मैक्सिमम में आपका जो लास्ट डेट है वो निकल चुका है, किसी में 1 पोस्ट है, किसी में 2 पोस्ट है। तो मुझे नहीं पता, मैंने सारे नहीं खोले 8600 पोस्ट कैसे हो गई, क्योंकि बहुत सारे हैं, एक नहीं है, एक एक 2 पोस्ट करके कई सारे नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो मेरा बस कहना यही है कि ये एक तरह से मुझे तो लग रहा है कि जो 8600 पद हैं ये सब है, तो ये इस तरह से दिखाया गया वो चीज़ नहीं है। बाकी आप स्टूडेंट्स को क्या लग रहा है, आप अवेयर रहिए, सही जानकारी लीजिए और थोड़ा सतर्क रहिए इन जानकारियों से, और बचे रहिए, है ना। अपनी मेहनत करते रहिए, एकदम कोई लड्डू आके आपको मिल जाएगा खा लोगे जिसका चाहत है, ऐसा नहीं होने वाला, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो मैं यही कहूँगा, सावधान रहें, सतर्क रहें, सही जानकारी लें। और वास्तव में आप लोगों को लग रहा है कि मुझसे कोई चूक हुई है जानकारी में, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको और ठीक करूँगा, आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों के लिए एक सही जानकारी लेकर आऊँ। ठीक है, तो आपको लग रहा है कहीं चूक हुई है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है वो मुझे कमेंट में बताएं। अगर ये बात सच है ना, कि ये सब फेक था जो वीडियोस बनी है, तो आपको ये सही अपडेट मैंने दी है, तो आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और भी इस तरह से अपडेट के लिए, आपको जागरूक करने के लिए और ठगी से बचने के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स आपको लग रहा है कि इस तरह से फॉर्म भर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनको लग रहा है कि उस बातों में आ सकते हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे वो भी जागरूक हों। जितने भी ग्रुप्स में आप लोग जुड़े हुए हैं सब तक ये वीडियो पहुंचाएं, सबको जागरूक करें, ठीक है। और आप लोग भी जागरूक रहें, मेरा यही मानना है कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।